जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम राहुल अरोड़ा है। मैं सोनीपत हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। मैं आज यहाँ आया हूँ क्योंकि आने पे मजबूर हो गया। क्यों? मैं एक एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट हूँ। मैंने ये अभी जो सीजीएल 2023 का एग्ज़ाम हुआ है, इसका रिज़ल्ट आया। इसमें मार्क्स हर बच्चों के ड्रास्टिकली रिड्यूस हुए हैं, कुछ के ड्रास्टिकली इंक्रीज़ हुए हैं। क्यों? क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनमें बोनस दे दिया फ्री का, तो बच्चों के मार्क्स बढ़ गए। और कुछ ऐसे रॉन्ग क्वेश्चंस थे जिनको सही कर दिया, तो जो नॉन सेलेक्टेड थे, जो सेलेक्ट नहीं होने थे, जिनके मार्क्स कम थे, वो सेलेक्ट हो गए हैं। और जो सेलेक्ट होने थे, जो श्योर थे कि हमारा सिलेक्शन होगा, वो सेलेक्ट नहीं हुए हैं। तो पहली बात तो ये जो इशू चल रहा है एसएससी हैव मर्सी, ये सेलेक्टेड वर्सेस नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट का इशू बिल्कुल नहीं है। मैं खुद एक सेलेक्टेड कैंडिडेट हूँ। अब मैं अपना ही एग्जांपल बताऊँ तो मेरे 329 रो मार्क्स थे। मेरे मार्क्स घट के हुए हैं 317, -12 हुए हैं क्योंकि एसएससी ने 4 क्वेश्चंस के आंसर पलट दिए हैं, जो कि टेंटेटिव आंसर की में बिल्कुल सही थे, बट फाइनल आंसर की में वो आंसर्स बिल्कुल चेंज हो गए हैं। अब इसकी वजह से बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो गया है, क्योंकि कुछ बच्चे जिनके 316 मार्क्स थे, उनके -16 हो गए, वो सीधा 300 पे आ गए हैं। और मिनिमम कट ऑफ जो है 303 गई यूआर की, तो उनका सिलेक्शन हो ही नहीं पाया है। अब वो इतनी खुशियाँ मना रहे थे इतने टाइम से कि मेरा तो शॉर्ट सिलेक्शन होगा, बट उनका नहीं हुआ। क्यों? अगर जेन्युइन रीज़न होता तो बच्चे मान लेते कि भाई नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, बट ये कोई जेन्युइन रीज़न ही नहीं बना। अगलों के जब नंबर ही ज़्यादा हैं फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो बंदा किस उम्मीद से पढ़ाई करेगा? अब मान लो कोई बच्चा था, उसके 321 नंबर थे, उसके -16 हो गए हैं, 305 हो गए हैं। अब उसको 4600 ग्रेड पे की पोस्ट मिलनी थी, उसे मिली क्या? 2400। या फिर 2400 भी नहीं मिली, वो सिलेक्शन से ही बाहर हो गया। इसकी वजह से लॉस तो उस बच्चे का हुआ ना। क्या बीत रही है उस बच्चे पे वो भी जानता है, उसका परिवार जानता है। ना आप जानते हैं, ना हम जानते हैं, ना एसएससी जानती है। एसएससी के लिए सिर्फ एक ही रिज़ल्ट था जो उन्होंने बनाया और सेलेक्ट कर दिए बच्चे। अब ये है कि रोज़गार मेला की आड़ में इतनी फास्ट प्रोसेस हो तो रहा है, बट क्या ये फेयर हो रहा है? मान लेते हैं फेयर हो रहा है, बट यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है ना। जहाँ डिस्क्रिपेंसी दिख रही है उसको तो हम एटलीस्ट ठीक कर ही सकते हैं। हम ऐसे से वही दरख्वास्त कर रहे हैं कि भाई ये चीज़ें ठीक कर दो। इससे बहुत फैमिलीज अफेक्ट हो रही हैं, बहुत बच्चे अफेक्ट हो रहे हैं। प्लीज़ हाथ जोड़े गुजारिश है, इसे ठीक कर दो। जो जो आंसर में डिस्क्रिपेंसीज़ हैं मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। अब ऐसा नहीं है कि ये इशू जो है सेलेक्टेड वर्सेस नॉन सेलेक्टेड है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं खुद एक सेलेक्टेड कैंडिडेट हूँ, मुझे 4600 ग्रेड पे की पोस्ट मिली हुई है, बट मैं फिर भी साथ दे रहा हूँ क्योंकि मार्क्स और रैंक्स ड्रास्टिकली रिड्यूस हुए हैं, बहुतों के हुए हैं। और अब ऐसा है कि जैसे मान लो मैं वीडियो करता हूँ, तो हो सकता है मेरी वीडियो पे अब्यूज़िव कमेंट आने लगे, बट उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जस्टिस के लिए लड़ना तो पड़ता है, क्योंकि इनजस्टिस एनीवेयर इज़ अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। अब यही है भाई। इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि एसएससी जो है इस इशू पे थोड़ा प्रकाश डाले, करे कुछ इस बारे में। एक बार दोबारा से आंसर की चेक करे। बच्चे जो है कॉल्स और मेल्स ग्रीवेंसेस सब डाल ही रहे हैं, सीपीग्राम्स भी सब कुछ कर रखे बच्चों ने। एक बार आप भी थोड़ा सा ध्यान दे लें तो काम बन जाएगा। और जो इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वैसे आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतने बच्चे कंप्लेंट्स कर रहे हो, बट अब हो रही है क्योंकि जेन्युइन रीज़न है। तो आपसे ये दरख्वास्त है, एक बार प्लीज़ देखें, दोबारा एनालाइज करें फाइनल आंसर की को, और जो भी स्टेप फ्रूटफुल स्टेप हों आगे उन्हें लें। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। जय हिंद दोस्तों।